भीड़ से भरी सड़कें, धुएं से घुटती हवा और हर दिन घंटों का जाम। लेकिन अब पटना बदलने जा रहा है। पहली बार गंगा की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो। जी हां, पटना में आ रही है वाटर मेट्रो। पटना वाटर मेट्रो, बिहार का नया भविष्य। समस्या क्या है? बैली रोड, गांधी सेतु जैसे जगहों बसों की भीड़ बनी रहती है। पटना बिहार की राजधानी, आबादी लगभग 30 लाख है, लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल ऐसा कि हर दिन एक जंग बन जाता है। गांधी सेतु हर दिन ओवरलोड होता है। पटना से हाजीपुर की दूरी महज 10 किलोमीटर, लेकिन सफर में लगते हैं 2 घंटे तक लग जाते हैं। इसलिए ऐसे में जरूरत थी किसी नए विकल्प की, और उस विकल्प का नाम है वाटर मेट्रो। पटना वाटर मेट्रो क्या है? वाटर मेट्रो मतलब नदी के रास्ते मेट्रो जैसी आधुनिक सेवा। भारत में इसकी शुरुआत कोच्चि से हुई और अब पटना बनेगा दूसरा शहर जहां गंगा नदी पर दौड़ेगी हाइब्रिड इको फ्रेंडली बोट्स। प्रोजेक्ट का नाम पटना वाटर मेट्रो, जिसकी कुल लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है, जो रूट बनाया गया जो पहलेजा घाट, छपरा बॉर्डर से बिदुपुर, वैशाली तक। इसके 6 मुख्य स्टॉप पहलेजा, दीघा, एनआईटी घाट, हरिहरनाथ, कंगन घाट, बिदुपुर। यह न केवल नदी के आर पार लोगों को जोड़ने वाला होगा, बल्कि पर्यटन और रोजगार का भी बड़ा माध्यम बनेगा। वही बोट्स कैसी होंगी, सुविधाएं क्या मिलेंगी, आइए जानते हैं और बात करते हैं उन बोट्स की जो इस मेट्रो का असली चेहरा होंगी। 100 यात्रियों की क्षमता, एयर कंडीशन्ड, डिजिटल टिकटिंग सिस्टम, जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरे और सौर ऊर्जा चालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम पर आधारित होगा। मतलब पूरी तरह से इको फ्रेंडली, मॉडर्न और कम मेंटेनेंस वाली मेट्रो जो सिर्फ 1 मीटर गहराई में भी चल सकती है। रूट और स्टेशन कहां होगा? अब देखिए इसका पूरा जल रूट। पहलेजा घाट, छपरा का कनेक्शन। दीघा घाट, एनआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, एनआईटी घाट मेट्रो स्टेशन से सीधा कनेक्शन। हरिहरनाथ घाट, सोनपुर, हाजीपुर लिंक। कंगन घाट, वैशाली टूरिज्म। बिदुपुर घाट एंड टर्मिनल। हर स्टेशन पर बनेंगे जेटी यानी वाटर बेस्ड प्लेटफॉर्म। 2 जगहों पर बनाए जाएंगे मॉडर्न टर्मिनल, एयरपोर्ट की तरह सुविधा संपन्न। फायदा किसे होगा? इस वाटर मेट्रो से सबसे ज्यादा फायदा होगा दैनिक यात्री, हाजीपुर, पटना, छपरा के बीच आने जाने वालों को, छात्र, एनआईटी, बीएन कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, टूरिस्ट्स, गंगा आरती, हरिहरनाथ मंदिर, दीघा सोनपुर मेलों में, मछुआरे और घाटवासी, नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे। पर्यावरण, वायु प्रदूषण कम, सड़क पर ट्रैफिक कम। करीब 20 लाख से ज्यादा लोग होंगे सीधे लाभार्थी। कितना खर्च? कब शुरू होगी सेवा? अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब होगा कब और कितने में? फिजिबिलिटी स्टडी में 2025 के अंत तक, निर्माण कार्य शुरू 2026 की शुरुआत में, काम पूरा किए जाने का अनुमान। सेवा की शुरुआत 2026 के मध्य तक किया जाएगा। प्रारंभिक अनुमानित लागत 400 से 500 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। सरकार का फोकस है कि इस सेवा को दिल्ली मेट्रो से भी सस्ता रखा जाए, यानी मात्र 20 रुपए से 40 रुपए में गंगा की सैर और यात्रा। चुनौतियां क्या हैं इस योजना की? हर योजना की तरह इस वाटर मेट्रो के सामने भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। गंगा का जलस्तर बरसात में बढ़ता है, गर्मी में घटता है। तलछट और गाद, नियमित सफाई की जरूरत। सुरक्षा प्रबंधन, नाविकों की ट्रेनिंग, जीपीएस मॉनिटरिंग जरूरी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, घाट से बस, रिक्शा या मेट्रो तक पहुंच। इन सभी को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जा रही है ताकि सेवा सुरक्षित, सुलभ और टिकाऊ हो। पर्यटन और आर्थिक फायदा होगा तथा साथ में गंगा पटना की पहचान है। अब वही गंगा बनेगी आधुनिक यातायात की धुरी। साथ ही टूरिज्म को मिलेगा बूस्ट। स्थानीय युवाओं को मिलेंगी जॉब्स जैसे गाइड, टेक्निकल स्टाफ, बोट ऑपरेटर, वाटर फ्रंट डेवलपमेंट जिसमें घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पटना का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा रोशन। पटना बदल रहा है और गंगा बन रही है बदलाव की धारा। वाटर मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, ये बिहार के भविष्य की नई दिशा है। आप इस परियोजना को कितना जरूरी मानते हैं?
क्या आप इसमें यात्रा करना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय बिहार।